Hello students, welcome to the ASM classes, and now we have come to the next class of the mathematics of 10th class, and now we will discuss in this class exercise number 11.1 and chapter number 11। तो चलिए आज इस क्लास में शुरुआत करते हैं हम चैप्टर 11 की, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एरिया रिलेटेड टू द सर्किल। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली बात ये आती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल ही पढ़ेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल आपसे आता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन जैसे ये वाला सेक्टर बना दिया वृत्त के अंदर ही तो है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस तरह के क्षेत्रफल पढ़ेंगे, या फिर ये मैंने इस तरह बना दिया तो इस तरह का क्षेत्रफल पढ़ेंगे सिर्फ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, पढ़ेंगे सिर्फ क्षेत्रफल। ओके, अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। और इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज नंबर चाहे 11.1 हो, 11.2 हो, 11.3 हो, कोई सी भी एक्सरसाइज हो इस चैप्टर से रिलेटेड वो आप कर सकते हो, अगर आपको 4 फॉर्मूले पता हो। वो कौन से 4 फॉर्मूले होंगे हमारे, चलिए पढ़ते हैं। ठीक, अगर ये फॉर्मूले आपसे आ गए तो आप 110% इस चैप्टर को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपका दायित्व, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका फर्ज बनता है कि आप इन फॉर्मूलों को याद करें। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या, कि एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र क्या होगा, ये ओ होगा। यहां से मैंने एक ये बनाया। आपने अगर ये वाला एरिया निकालना है तो इस एरिया का नाम होगा क्या, त्रिज्याखंड। क्या होगा, त्रिज्याखंड। ये भी त्रिज्या आर होगी और ये भी आर होगी। ओके, इसका नाम क्या दिया जाएगा, बार बार मैं इसका नाम दूंगा ए वी। ठीक, यहां से यहां तक जो कोण माना जाएगा वो माना जाएगा थीटा। तो इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो क्या होने वाला, देखिए लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लघु त्रिज्याखंड को बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा क्या निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए माइनर सेक्टर का। ठीक, तो अब माइनर सेक्टर मतलब इसे हम बोलते हैं क्या, लघु त्रिज्याखंड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये छोटा भाग है। इसका एक बड़ा भाग जो प्लेन एरिया बना हुआ है, ये बड़ा भाग है, इसे बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्याखंड, मेजर सेक्टर। तो आपको हिंदी वाले बच्चों को सिर्फ इतना ध्यान देना है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। अब अगर दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमारा ये है कि बेटा अगर चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपसे अगर निकालने के लिए कह दे, मतलब ए से बी तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसे बोलते हैं चाप। तो चाप की लंबाई का सूत्र जो होने वाला है बेटे, चाप की लंबाई का सूत्र होगा थीटा अपॉन 360 गुणा 2 पाई आर। ठीक है, ये सूत्र होने वाला है। अब आप मुझसे कहोगे सर आपने बना तो दिए, लेकिन हम इन्हें याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम याद करने की है। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल आता है, आप कहोगे सर आता है। आप मुझसे कहोगे परिधि की लंबाई आती है, परिधि कितनी होती है, आपने बोलना बिल्कुल सर 2 पाई आर होती है। ठीक, ये दो चीजें याद कर लो, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर, ये तो सबको पता होती है कि नहीं है। तो अब थीटा अपॉन 360 दोनों में याद करना है, चाहे वो आपसे चाप की लंबाई कहे, चाहे आपसे वो क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे। थीटा अपॉन 360 दोनों में आता है। अब अगर उसने क्षेत्रफल का नाम ले दिया कि क्षेत्रफल निकालना है, तो गुणा में वृत्त का क्षेत्रफल रख दो। अगर चाप की लंबाई निकालने के लिए कह दिया, उसने ए से बी तक की दूरी निकालने के लिए कह दिया, तुरंत कहां पर है ये लंबाई, ए बी कहां पर है, आपने बोलना परिधि पर है, तुरंत परिधि का सूत्र लगा दो, क्या होता है 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 सेम रखना है दोनों में। अगर वो क्षेत्रफल की बात करता तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख देना, अगर वो परिधि की बात करता मतलब लंबाई की बात करता, तुरंत लंबाई कहां पर बना हुई है, परिधि पर, परिधि का सूत्र यहां पर लिख देना। ओके, आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब दो फॉर्मूले नहीं है यहां पर, एक ही फॉर्मूला है, वो कौन सा देखिए। अगर आपसे वो कह देता है, देखिए मेरे लाल मेरे बच्चों, क्या कह देता है, आपसे कह देता है कि भाई साहब एक काम करें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें। तो सबसे पहली बात तो भाई साहब ये बोला क्या जाएगा, इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे वृत्तखंड।
वृत्तखंड, ये वृत्तखंड है, तो आपने बोलना है सर ये वृत्तखंड है, तो ये इधर वाला जो प्लेन वाला एरिया है ये इधर बचा हुआ है, ये भी तो वृत्तखंड होगा। हाँ वृत्तखंड होगा, तो इसका मतलब इसे क्या बोला जाएगा, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, आपने डायरेक्ट याद करना है। क्या याद करना है, देखिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, ये याद करना है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे याद हो जाएगा, मैं आपसे बताता हूं ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखिए केंद्र ये होगा ओ, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी दोनों बराबर होंगी, जिन्हें बोला जाता है त्रिज्या, ठीक। यहां पर क्या होगा, थीटा, ठीक। अब एक बात बताऊं मैं तुमसे, यहां से यहां तक अगर मैं आपसे बोलूं ए हो गया, ये बी हो गया, तो ओ ए और यहां से चल के आके बी, ये क्या है, आपने बोलना है सर ये तो त्रिज्या खंड है, ऐसे ही त्रिज्या खंड है ना, तो त्रिज्या खंड का सूत्र लिखो। अब घटाना क्या होगा, घटाना ये वाइड वाइड वाला एरिया घटाना होगा, तो इस एरिया ये क्या बना हुआ है, ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज बना हुआ है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पूरे वाले क्षेत्रफलों से क्या करना है, घटाना है। तो मैंने एक डायरेक्ट रामबाण इलाज कर दिया इसका, मतलब कोई सा भी त्रिभुज है अंदर, चाहे वो समकोण है, चाहे वो समबाहु है, चाहे वो समद्विबाहु है, कोई सा भी त्रिभुज है, सबके लिए ये वाला सूत्र काम करेगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। 110% इससे सब कुछ आप निकाल सकते हो, ठीक। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, समझ रहे हैं आप। तो आप इन तीन फॉर्मूलों को याद कर लेते हैं तो 110% आपसे ये 11 चैप्टर होने वाला है। और नहीं याद करते हैं तो भाई साहब समझ रहे हैं आप क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं 11.1 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पर, और पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या है मैं पढ़ रहा हूं यहां से कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। आपने बोलना है सर बना लिया, इसका केंद्र क्या है, ओह ये बना लिया। उसने बोला है कि त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड बनाना है तो त्रिज्या खंड बनाइए, बना दिया। ये भी कितनी होगी, 6। बीच पे जो कोण है वो उसने दे रखा है बेटे, कितना दे रखा, 60 डिग्री, बना दिया। इसे मानिए ए, इसे मानिए ओ वी। आपने ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या पता है बेटे, आपको यहाँ पर थीटा ये पता है कितना है, 60 डिग्री। आपको आर भी पता है कितना है, 6 सेंटीमीटर, ओके। आपने ये एरिया निकालना है, तो इसे मैं इंग्लिश में लिखूंगा बार बार, आपने डरना नहीं है। आपसे अगर ये वर्ड आ गया तो आप बहुत अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि हिंदी में बहुत बड़ी लाइन लिखनी पड़ती है और इंग्लिश में एक वर्ड में काम हो जाता है। क्या लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ए आर से दर्शाएंगे क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, ओ ए वी ओ। जैसे यहां से चले ओ ए वी ओ, पूरा का पूरा घेर लिया, इसका क्षेत्रफल क्या बन गया, ये त्रिज्या खंड। फॉर्मूला क्या होता है बेटे, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ओके। इतनी बात समझते हैं। अब क्या करना है आपको, थीटा का मान रखिए कितना होता है, 60 डिग्री है, 360 गुणा पाई का मान आप सबको पता है कितना होता है, 22/7। देखिए जब आपको पाई का मान ना दिया हो तो आपने 22/7 रखना है, और आपको पाई का मान दिया हो तो आपको वो रखना है जो मान उसने दिया होगा। कई बार क्या दे देता है वो 3.14 करके दे देता है, तो आपने 3.14 करके रखना है। फिलहाल नहीं दिया था तो इसलिए 22/7 रख रहे हैं हम, ठीक है बेटे। चलिए आर, तो आर का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 रखो। स्क्वायर लगा हुआ था तो बेटे इसे 2 बार लिखो, स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर आर पे, तो 6 सेंटीमीटर को 2 बार लिखो, ठीक है बेटे। यहाँ से ये 0 से 0 कट गया, और 6 से 6 छंग 36 होते हैं, ठीक। अब इस 6 से एक 6 कट गया, नीचे 7 बचा और ऊपर 22, और ये 6 बचा, तो ऊपर वालों को ऊपर लिखिए, नीचे वालों को जो बचे हुए उसे नीचे लिखिए। अब 22 छक्का कितने होते हैं, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 132/7। स्क्वायर जब भी आप क्षेत्रफल निकालोगे, अगर लंबाई सेंटीमीटर में दी है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओगे उसे, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आया तो बेटे स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है।
और मैं यहाँ से पढ़ भी रहा हूँ, क्या है देखिए बेटे कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले बात, आप एक वृत्त बना लें। अब उसने बोला है यहाँ पर केंद्र होगा, इसने बोला है एक चतुर्थांश का, चतुर्थांश कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 चतुर्थांश बनाइए, पहले बना लिए। और ये चारों के चारों कितने डिग्री कोण पर होंगे? 90 डिग्री कोण पर होंगे। ठीक है, उसने बोला है किसी एक का, चलो मैंने मान लिया इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये त्रिज्या कितनी दे रखी है? नहीं दे रखी बेटे, लेकिन आपको त्रिज्या का काम मतलब जरूरत पड़ने वाली है बेटे, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये भी कितनी होगी? आर होगी। तो नामकरण करें, चलिए ये तो ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। लेकिन उसने परिधि दे रखी है, परिधि मतलब बोले तो ये दे रखा है, सरकमफ्रेंस दे रखी है इसकी। तो परिधि हमारी तरफ से कितनी होती है? परिधि बेटे जो होती है, परिधि जो होती है वो होती है 2πr। और उसने जो परिधि दे रखी है वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए उसकी तरफ से हमारी तरफ से दोनों हैं तो परिधि दोनों होंगी तो आपस में बराबर, तो ये इसके बराबर होगी नहीं होगी? ये हमारी तरफ से परिधि है, ये उसने दी है, तो दोनों आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आपस में बराबर रखिए 2πr बराबर 22। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करूँगा, पाई का मान रख दूंगा कितना? 22/7 गुणा ये आर आ गया बराबर 22। 22 से 22 कट गया, आप कहोगे इधर जीरो बचेगा बेटे, जीरो नहीं बचता, इधर 1 बचता है जब इधर से काटते हैं। तो हम यहाँ पर कितना बचा? 2r/7 बराबर 1। ये भाई साहब इधर गुणा होगी तो 2r बराबर कितना हो जाएगा? आपने बोलना है 7। ये 2 भाई साहब किधर जाएंगे? नीचे जाएंगे, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 7/2। r का मान ये आ गया। अब देखिए ये काम जो किया है मैंने आर का मान निकालने के लिए किया है, समझ रहे हैं? कभी आप सोचो कि सर ये फालतू में क्यों कर रहे हो, आपने तो डायरेक्ट सूत्र लगा के क्षेत्रफल निकाल देना है, लेकिन आर के मान की जरूरत पड़ेगी इसलिए वो तो निकालना था। अब थीटा कितना है बेटे? मैंने आपसे बोल दिया थीटा कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि चतुर्थांश का जो थीटा होता है केंद्र बना हुआ कोण एक चतुर्थांश का, वो 90 डिग्री होता है। अब देखिए क्षेत्रफल जो निकालना है आपको वो कौन सा निकालना है? ओ ए वी ओ, मतलब त्रिज्या खंड का। उसे मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ओ ए वी ओ बराबर हो जाएगा, देखिए बेटे थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा का मान बेटे कितना है? आपने बोलना है सर 90 डिग्री रख दीजिए। ओके, पाई का मान 22/7 रख दीजिए। आर का मान निकाल चुके हो कितना? 7/2। तो 7/2 यहाँ पर 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखिए क्या क्या करना है, एक 7 से 7 कट गया, वेरी गुड। 0 से ये 0 कट गया, 9 से 36 कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। ठीक, अब देखिए 2 से काटेंगे इसे बेटे, कितनी बार कट जाएगा ये? तो आपने बोलना है सर 11 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर कितना बचा? तो आपने बोलना सर ऊपर जो बचा 11 और ये वाला 7 बचा, नीचे ये वाला 4 बचा और ये 2 बचा। 11 सत्ते कितने होते हैं? 77 होते हैं बटे 4 दूनी कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो कितना आ गया यहाँ पर? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था, मुझे लगता नहीं है ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन जो तुमने सोच रखा है कि इतना हार्ड क्वेश्चन है सर ये तो हमसे होंगे भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और सारिए। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? थीटा का मान भी निकालना पड़ेगा। ओके, समझ रहे हो इस बात को? बिल्कुल। और एक बार डायलॉग एक याद रहना चाहिए आपको, बार बार। कौन सा डायलॉग बताओ? इतने हारे मारी थोड़ी ना है यार, ये क्वेश्चन भी ना हो इतने सस्ते सस्ते, है ना? ये क्वेश्चन तो हमारी फिंगर टिप पर हट जाएंगे अगर एक बार सोल्व कर लिए तो, एक बार देख लिए तो। समझ रहे हैं आप? हाँ, तो चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से। क्या है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी? 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो घड़ी होती है बेटे वो वृत्ताकार होती है, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत होगी। ठीक है, दीवार घड़ी की बात हो रही है यहाँ पर। मिनट की सुई आपको पता है, यहाँ पर मानिए आप 12 और यहाँ पर मानिए आप 1। जब मिनट की सुई यहाँ पर होगी तो और फिर उसके बाद यहाँ पर आ गई। ठीक, ये मिनट की सुई, तो यहाँ से जब यहाँ तक आएगी तो आपने बोलना है कितने मिनट चल लेगी? वो 5 मिनट। तो ये वाला एरिया हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एरिया, ये सुई लगभग मानेंगे कि यहाँ तक है, मतलब ऊपर तक है। ठीक,
ये ऊपर तक बनाता मैं, चलो ऊपर तक बना देता हूँ, यहाँ तक कभी आपको क्या आप कहो कि सर छोटी सुई हो गई है, यहाँ तक ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, ये क्षेत्रफल निकालना है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में जो क्षेत्रफल रचा जाएगा, क्षेत्रफल घेरेगी, वो क्षेत्रफल निकालना है। तो बेटे ये जहाँ पे मैंने डॉट डॉट किया ना, उसने ये क्षेत्रफल घेरा है। सुई की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो ये किसका काम करेगी? तो आपने बोलना से त्रिज्या का काम करेगी। वेरी गुड, समझ रहे हो इतनी बात? हाँ। और एक बात और समझने वाली है यहाँ पर कि थीटा कितना होगा, ये थीटा की जरूरत पड़ने वाली है। इसे ओ मानिए, इसे ए मानिए, इसे फिर क्या मानेंगे? बी। ठीक। तो अब थीटा की जरूरत पड़ने वाली है इस वाले थीटा की, तो ये थीटा कैसे निकलेगा? अब थीटा कैसे निकलेगा, सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ जाती है आपके सामने। याद रखना, ज्यादा मैं हैवीली यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए तवज्जो दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे जो भूलते हैं यहाँ पर थीटा को कैसे निकाला जाएगा ये भूलते हैं। तो आपको इतने इजी तरीके से थीटा निकलवाने वाला हूँ जो आप याद रखोगे। देखिए आप मुझे बताएं कि कोई भी सुई है, यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगी, यहाँ पर जब आएगी दोबारा तो कितने डिग्री का कोण बना लेगी? इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था कि कितने डिग्री का कोण घूम जाती है सुई, कितना घूम जाती है? 360 घूमती है यार। तो सुई जो है मिनट वाली, यहां से यहां तक दोबारा लौट के जब यहां तक आएगी तो 360 घूमेगी। मिनट कितने हो जाएंगे यहां से यहां तक घूमने में? तो आपने बोला 60 मिनट। तो ये बात पकड़नी है आपको, 60 मिनट में कोई मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 का, मतलब पूरा चक्कर घूम जाती है। ठीक। तो यहां से देखना है, देखिए मिनट की सुई के लिए, मिनट की सुई के लिए 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आपने बोलना है 360 का। ठीक। अब एक काम करिए, इस वाले 60 को ना इधर लेके जाएंगे तो बटे में पहुंचेगा, और यहां पर कितना बचेगा? जब 60 को ले जाएंगे इधर को बटे में, तो आपने बोलना एक बचेगा, बस वही तो निकालना है। 1 मिनट इधर बचा और 60 कहाँ चलेगा? पूरा का पूरा उठ के नीचे, बटे कितना आ गया बेटे? 60 आ गया। इससे काटो इसे, 6 छंग 36। तो आपने बोलना है कि सर 1 मिनट में जो सुई कोण बना रही है ना, वो कितना बना रही है? 6 डिग्री का बना रही है। 60 मिनट में कितने डिग्री का बनाया था? 360 का। 1 मिनट के लिए क्या काम किया? इस 60 को उठा के इधर लेके जाऊंगा तो बटे में पहुंचेगा, इधर कितना बचेगा? 1। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाया? 6 डिग्री का। अब निकालना कितने मिनट में? आपने 5 मिनट में बोला गया उसने। तो आप एक काम करिए, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो। तो इधर 5 से गुणा करूंगा तो 5 मिनट, इधर 5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 30 डिग्री। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना दिया? 30 डिग्री का। तो थीटा हमें मिल गया यहाँ पर 30 डिग्री। ओके, यही इसकी तो जरूरत थी। और आर बराबर तुम्हें पता है कितना है बेटे मेरे लाल? 14 सेंटीमीटर। बस दो चीज़ों की जरूरत होती है हमें किसी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने की। तो आप अब बता सकते हो मुझसे बिना सोचे समझे कि सर सूत्र कौन सा लगेगा? पहला एरिया ऑफ, देख लो नामकरण कर दो, ओ ए वी ओ, ओ ए वी ओ मेरे लाल थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। थीटा का मान कितना है? आपने बोलना अभी अभी तो निकाला है 30 डिग्री, 30 बटे 360 गुणा पाई का मान रख दो 22/7 गुणा आर का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 को 2 बार लिखिए क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था ऊपर। 7 से काटो कितनी बार? 2 बार, कट गया। 0 से 0 काटो, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब एक काम करिए मेरे लाल, 2 से काट दीजिए 6 बार। तो अब ज़्यादा खींचा पीछ हो जाएगी, ऊपर का ऊपर लिखिए नीचे का नीचे। तो ऊपर क्या बचा हुआ है मेरे लाल? ये 22 बचा हुआ है, ये 14 बचा हुआ है। 22 बचा हुआ है और 14 बचा हुआ है। नीचे क्या बचा हुआ है? नीचे केवल ये 6 बचा हुआ है। तो अब एक काम करिए, अभी और कट जाएगा। 3 से काटिए इसे, या 2 से काटिए, 3 बार कट जाएगा ये। इसे 2 से काटिए, 11 बार कट जाएगा। कितना आएगा मेरे लाल? ऊपर 11 गुणा 14, नीचे 3। 11 की और 14 की गुणा करेंगे। चलिए 11 चौक 44 होते हैं, 11 के 11, 11 और 4 कितने होते हैं? 15। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्षेत्रफल आ गया है हमारा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका? 5 मिनट द्वारा घड़ी की सुई द्वारा रचा गया क्षेत्रफल। ओके, चलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, उतारिए इसे, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया डिलीट। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 ने कह रखा है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड की कोई जीवा
केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ठीक है, समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बोला गया कि लघु वृत्तखंड, दूसरे पॉइंट में बोला गया कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, दो ही पॉइंट निकालने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर डायग्राम बनाऊंगा आपके ऐसे तरीके। ठीक है, ये बना दिया, वेरी गुड। उसके बाद मेरे लाल यहां पर केंद्र, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है आर। ठीक, ये बना दिया। अब उसने सबसे पहले पॉइंट में पूछा है लघु वृत्तखंड, तो खाली वृत्तखंड बोलो, ये वाला हमने एरिया निकालना है। अब इसका नाम तो हो गया ओ, इसका नाम दो ए, इसका नाम दो वी। चलो इसका नाम बी नहीं देते, यहां पर देते हैं बी, बी यहां पर देते हैं, यहां पर देते हैं सी, और यहां पर दे दो डी। ठीक, आपने क्या निकालना है, आपने लघु वृत्तखंड निकालना है पहले पॉइंट में। ठीक है, लघु वृत्तखंड बोले तो ए वी सी डी ए। आप मुझसे बोलोगे सर बी और डी के बनाने की जरूरत क्या थी, चलो मैं नहीं बनाता, चलो लो। अब क्या कहोगे आप, ए से सी तक, तो ए से सी तक आप इधर से निकल के जाओगे या इधर से निकल के जाओगे, कि इधर से भी निकल के जा सकते हो अगर मैं बीच में कोई बिंदु ना बताऊं तो इसलिए मैंने यहाँ पर डी बनाया, इसलिए यहाँ पर मैंने बी बनाया। तो अब एरिया कौन सा निकालना है आपको, लघु वृत्तखंड का, कौन सा, ए वी सी डी ओ ए, ये निकालना है। ये क्या है, लघु वृत्तखंड। यहाँ पर थीटा कितना दे रखा है, उसने बोला है 90 डिग्री। ठीक, आर का मान दे रखा है कितना, आर का मान दे रखा है मेरे लाल 10 सेंटीमीटर। ठीक, थीटा का मान दे रखा है 90। बस ये दो चीजें तो चाहिए होती हैं लघु वृत्तखंड निकालने के लिए या फिर त्रिज्याखंड निकालने के लिए। तो अब मेरे लाल यहां पर आपको फॉर्मूला यूज करना है। क्या एरिया निकालना है, सबसे पहले वो लिख लो, एरिया ऑफ ए वी सी डी ए, मतलब ए वी सी डी ए क्या हो गया, वृत्तखंड। क्या बनेगा, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस, सूत्र याद रखना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, थीटा कितना है, आपने बोला 90, चलिए मान रख भाई, ये 360, पाई का मान उसने दिया है 3.14, 3.14, आर का मान कितना रखना है 10, दो बार लिखना है आर के मान को क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस लगाएं 1/2, आर का मान दो बार रखना है कितना 10 गुणा 10 साइन थीटा का मान 90। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36। ओके, अब एक काम करिए, आप इस 4 को ऐसे रहने दीजिए। अब ऊपर वाली संख्या ऊपर लिखिए, 3.14 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 लिखिए इसे, नीचे 4 ऐसे लिखिए। इस 4 से 10 को मत काटिए ना 100 को काटिए, क्यों मत काटिए, वो हमारे लिए अच्छा ही होगी, आइए बता दूंगा। यहाँ पर देखिए 10 10 की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 100। साइन 90 का मान कितना आता है 1/2। ठीक, अभी ना 2 को काटिए ना 4 को काटिए, किसी को मत काटिए। आगे देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए 2 जीरो से क्या होगा, जब गुणा में 2 जीरो हो ना तो ये पॉइंट भाग के इधर जाता है, तो ये पॉइंट 2 जीरो से 2 संख्याएं इधर चला जाएगा, 2 संख्याएं इधर मतलब 4 के इधर चला जाएगा, तो इधर जाएगा तो कैसे लिखेंगे हम 314 पॉइंट। और जब सबसे लास्ट में पॉइंट होता है तो मेरे लाल हम वहां पॉइंट नहीं लगाते। ठीक है, नीचे कितना आ गया 4 माइनस 100/2। अब यहां से दोनों का एलसीएम लीजिए, अगर आपसे एलसीएम लेना आता है तो, एलसीएम लेना आता है, हाँ वेरी गुड। आप बोलोगे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 चलिए एलसीएम ले लिया मैंने, तो ऊपर तो ऐसे ही आ जाएगा इधर वाला, मैं क्या बताऊं एलसीएम लेने के बाद भी, है ना, क्योंकि इस 4 से इस 4 को काटोगे कितनी बार कटेगा, एक बार, चलो लिख दो 1 यहाँ पर गुणा में, माइनस इस 100 को लिखिए, लिख दिया, गुणा इस वाले 2 से इसे काटिए, 4 को कितनी बार कटेगा, जितनी बार कटे यहाँ पर लिख दो, 2 बार कटेगा। अब 314 माइनस 200/4। अब मेरे लाल देखिए इधर ही लिख लें, 314 में से 200 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 314 माइनस 200, 4 यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, कितना बचा 114, 114/4, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे
10 और यहाँ पर कितना बचा 14, 2 सत्ते 14, कितना आ गया 57 बटे। तो देखिए अब अगर मैं इससे 2 से काटूंगा तो कैसे कटेगा, 2 दूनी 4, कितना बचा यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, कितना बचा 1 बचा, यहाँ से पॉइंट लगा लिया, उसके आगे जीरो बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, वहाँ पर 2 पंजे 10, कितना आ चुका है हमारा आंसर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकलवाया था पहले पॉइंट में वो हमने निकाल लिया, कितना आया बेटे 28.5। अब हमारी जो बारी है वो किसकी बारी है, देखिए इसी डायग्राम को मैं इधर बनाऊं तो अब हमारी बारी है दीर्घ त्रिज्या खंड की। पहले तो इसी डायग्राम को बनाइए ऐसे ही, एक ये त्रिज्या खंड था, बिल्कुल था, तो अब ये कितना था आपने बोलना 90 था, ये ऐसे ही बना दिया। तो अब ये तो होगा लघु त्रिज्या खंड, और जो प्लेन वाला सपाट ये पार्ट है ये क्या होगा दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के कोण की जरूरत होगी हमें, त्रिज्या तो ये काम करेगी। ठीक है, त्रिज्या तो हमारी कितनी काम करेगी 10 सेंटीमीटर ही काम करेगी, लेकिन कोण यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो अब मैं आपसे बताऊं जो कोण यहाँ से पूरा बनता है वो कितने का होता है 360 का। पूरे कोण में से अगर ये वाला कोण 90 डिग्री घटा दूं तो यही तो बचेगा। तो बड़े दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख रहा हूँ देखिए 360 माइनस 90। अब 360 में से 90 जाएंगे तो इधर घटा के दिखा देता हूं मैं 0 बचा, 16 में से 9 गए बचेगी 7, यहाँ पर 270 आ गया। ठीक, 270 डिग्री हवा यहाँ से यहाँ तक का कोण आ गया 270 डिग्री। तो ये आपको निकालना है, तो इस सब को डिलीट करिए, चलिए तो हो गया डिलीट। तो आइए चलिए अब थीटा आपके पास 270 हो गया। अब दीर्घ त्रिज्याखंड निकालने हैं बेटे, कौन सा ये वाला प्लेन वाला एरिया, इसका नामकरण कर दो। चलो ओ माना था इसे, यहाँ पर क्या माना था ए, यहाँ पर क्या माना था वी, यहाँ पर क्या माना था सी, एक यहाँ पर बिंदु मान लो क्या ई। तो अब कौन सा एरिया निकालना है आपको, देखिए वही देखते हैं, एरिया ऑफ ओ से चलिए, ओ सी इधर को चलना है, ई फिर आगे आना है ए, फिर इधर मुड़ जाना है ओ। मतलब यहां से देखिए ये वाला एरिया निकालना है। फॉर्मूला वही होगा, है तो त्रिज्याखंडी, चाहे दीर्घ है तो त्रिज्याखंडी। मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है, चेंज करिए। तो मेरे लाल कितना हो जाएगा यहाँ पर गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान मेरे लाल कितना है बताएं आप 270 बटे 360। पाई का मान आपने बोलना है सर 3.14 दे रखा है, जो दे रखा है तो उसे रखिए। आर का मान 10 ही रखा जाएगा भाई साहब, वही रखा जाएगा जो पहला वाला, त्रिज्या थोड़ी ना बदलेगी यार। 10 गुणा 10 इससे कट गया, अब 9 से काट दिए, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो अब जो बचा उसे लिखिए, ऊपर 3 बचा 3.14 बचा, 10 की गुणा कर लो कितना बचा 100 बटे नीचे 4। अब मैं आपसे एक बात बताता हूँ, क्या 2 जीरो गुणा में है ना, तो ये पॉइंट उठ के 2 संख्याएं इधर चला जाएगा। तो कहाँ पे चला जाएगा पॉइंट, अगर मैं इन 2 जीरो को खत्म करता हूँ तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। 3 गुणा 314 पॉइंट। तो मैंने आपसे बताया कई बार कि लास्ट में हम पॉइंट को लिखते नहीं हैं। ठीक, नीचे आ गया 4। अब इसकी गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इधर गुणा करते हैं तो करेंगे, गुणा करिए चलिए, 3 चौक 12 का 2, 3 इकन 3 और 1 4, 3 तिया 9, 942 बटे 4। 2 से कटेगा, 2 से काट दो, 2 धुनी 4, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, कितना 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 इकन 2, कितना आ गया 471 बटे 2। क्या इतना ही आंसर है या आगे दिया हुआ है, इसे काटने के बाद चेक करता हूँ। देखिए नहीं भाई इतना नहीं दिया हुआ है, इसे 2 से डिवाइड किया हुआ है। 2 से चलिए डिवाइड कर दें, इधर तुमसे नहीं करना आता ना इसलिए इधर कर रहा हूँ मैं। 2 धुनी 4, कुछ नहीं बचा, 7 उतार लिया। अब 2 तिया 6, कितना उतार लिया 1 बचा, इस 1 को उतार लो, 2 पंजे 10, 1 बचा, पॉइंट लगा लिया, हाँ 0 बढ़ा लिया, 2 पंजे 10, कितना आ गया 235.5। तो कितना आ गया बेटे 235.5
5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने दोनों पार्ट कर लिए हैं। ओके, और आई थिंक समझ में आए होंगे आपको। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना डिलीट करते हैं यहाँ से हम। डिलीट हो गया? हाँ हो गया। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ से पढ़ रहा हूँ और आपको दिख भी रहा है क्या बेटे। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए फर्स्ट पॉइंट में चाप की लंबाई, सेकंड पॉइंट में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और थर्ड पॉइंट में कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए कोई भी डायग्राम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर वृत्त तो बनाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन कौन सा है मेरे लाल? क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एक आप बनाइए क्या, वृत्त। सबसे पहले पॉइंट को हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा चाप की लंबाई निकालने वाला। तो यहाँ पर ओ बनाइए, यहाँ पर त्रिज्या बन गई आर, और आर ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 21, तो ये भी कितना होगा, 21 ही होगा, दोनों 21 सेंटीमीटर। अब नामकरण करिए ओ ए वी। तो बेटे आपको जो निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पॉइंट में थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा उसने मेरे लाल मेरे बच्चों कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या कहलाती है, चाप कहलाती है। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ए वी निकालना है, तो थीटा अपॉन 360। चाप कहाँ पर आ रही है, परिधि पर, तो परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। याद करवाया था मैंने ऐसे शॉर्ट ट्रिक से। थीटा कितना है, 60 डिग्री। चलिए 360 यहाँ पर नीचे ऐसे लिख लिया। पाई का मान दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो बेटे 22/7 रखिए। तो अभी फिलहाल 22/7 रखेंगे, यहाँ पर रख दिया। आर का मान कितना है, 21 रखिए। अब इससे इसे काटिए, 7 से इसे काटेंगे, 7 तिया 21, ठीक, 6 छंग 36। अब ज़्यादा उत्सुक मत होइए, एक्साइटेड मत होइए, पहले ऊपर का ऊपर लिख लीजिए, जो बचे हैं नीचे उसे नीचे लिख लीजिए, वरना घिच भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऊपर 2 बचा है, 22 बचा है, 3 बचा है, 2 गुणा 22 गुणा 3 बटे 6, 3 दूनी 6 होते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर ये कट जाएगा पूरा का पूरा, तो कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर, क्यों नहीं आएगा स्क्वायर, क्योंकि ये लंबाई है, और लंबाई किस में नापी जाती है, सेंटीमीटर में या मीटर में, वहाँ पर स्क्वायर नहीं लगता, स्क्वायर सिर्फ क्षेत्रफल में लगता है। ओके चलिए अब दूसरे पॉइंट के लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखिए आपने बोलना है सर दूसरे पॉइंट के लिए बना दो, आप कहोगे सर एक ही डायग्राम बना लेते हैं हम, दूसरे डायग्राम की जरूरत क्या है यार, इसमें घिंचापीच ज़्यादा हो जाएगी, बना हम यही रहे हैं। ठीक, ये देखिए आर ये है 21 सेंटीमीटर, था नहीं था 21 सेंटीमीटर, ये भी आर होगा कितना, 21 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 60 डिग्री। अब दूसरे पॉइंट में उसने जो फाइंड आउट करवाया, उसने जो निकलवाया ना मेरे लाल, वो क्या निकलवाया है, उसने निकलवाया है भैया संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। नो, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चाप ये ए बी थी हमारी, इस चाप द्वारा जो त्रिज्याखंड बनाया गया है मेरे लाल, वो ये बनाया गया, ठीक है ये, ठीक। तो अब ये एरिया निकालना है, तो एरिया कौन सा निकालना है आपने, एरिया ऑफ ओ ए वी ओ, त्रिज्याखंड हो गया ये वाला। सूत्र आप सबको पता है, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है आपने बोलना 60 डिग्री, 360 नीचे आ जाएगा, पाई का मान 22/7 रखिए। आप मुझसे बोल सकते हो सर यहाँ पर 3.14 रख देंगे आंसर गलत आएगा, मैं ना बोलना आंसर गलत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि है तो उसका ही मान। लेकिन एक बात मुझे लग रही थी कि यहाँ पर 21 सेंटीमीटर जब त्रिज्या दे रखी है, तो जब 21 लिखूंगा तो नीचे 7 से कट जाएगा ना, तो क्यों चक्कर में पड़ो पॉइंटों के, जब डायरेक्ट कट रहा तो आर का मान कितना है, 21 सेंटीमीटर है, तो 21 सेंटीमीटर 2 बार लिखेंगे, लिख दिया 2 बार क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था। 0 से 0 कट गया, 7 से 7 तिया 21 ये कट गया, 6 से 6 छंग 36 ये कट गया। अब ऊपर की संख्या ऊपर लिखिए, नीचे की नीचे लिखिए, 22 गुणा 3 बचा और एक बार 21 बचा, नीचे केवल 6 बचा। अब देखिए 3 दूनी कितने होते हैं 6, और 2 से इससे काटेंगे 11 बार, कितना आ गया यहाँ पर, कितना बचा 11 बचा गुणा 21 बचा, नीचे क्या बचा, नीचे एक ही बचा था, नीचे एक को लिखते नहीं है। अब जब मैं इसकी गुणा करूँगा तो 11 1 11, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आंसर आ चुका है क्षेत्रफल का, इस वाले का। अब उसने जो तीसरे पॉइंट में बोला है, तो तीसरे पॉइंट में
क्या बोला हुआ है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए इन्हीं डायग्राम को एक बार यहाँ पर फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ये, ठीक है मेरे लाल, ये ओ है, यहाँ पर त्रिज्या बना दी, और ये यहाँ से यहाँ तक की चाप थी। यहाँ से यहाँ तक कोण कितना था, 60 डिग्री। जीवा क्या होगी, जीवा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को जीवा कहेंगे, ठीक है, सही है, समझ गए। अब निकालना क्या है आपने, ये निकालना है, नामकरण करिए, यहाँ पर दीजिए सी, यहाँ पर दीजिए डी। तो आपने ए सी बी डी ए निकालना है, तो ये क्या बन गया हमारा वृत्तखंड, ठीक। तो वृत्तखंड यहाँ पर आ जाएगा, आपने बोलना है बिल्कुल सर आ जाएगा अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं। तो चलिए क्या निकालना है आप, एरिया ऑफ ए सी वी डी ए सी बी डी ए, फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दिख रहा है ना, ये बिल्कुल दिख रहा है। अब थोड़ा सा अब इधर बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा लेंगे गुणा भाग करने के लिए। अब मेरे लाल थीटा का मान कितना, आपने बोलना 60 डिग्री रख दिया, अपॉन 360 हल्के हाथ से करेंगे, पाई का मान 22/7, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके देख लेंगे आप, है ना यहाँ पर। अब आर यहाँ पर कितनी बार लिखा हुआ है, तो आपने बोलना सर 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 बार मतलब स्क्वायर लगा हुआ, तो आर का मान है कितना, आपने बोलना सर 21 ही है, आर का मान बदलेगा थोड़ी ना, आर तो वही है, 21 गुणा 21। एक काम करें यार आप लोग ना, इसे यहाँ से मत मिटाएं, थोड़ा सा मैं इधर करके लिख रहा हूँ यहाँ से, इस बराबर के चिन्ह को यहाँ पर मानिए, थीटा का मान 60 अपॉन 360 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणा 21, 2 बार क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस 1/2, आर का मान कितना 21 गुणा 21, और साइन 60 का मान मेरे लाल कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। दिख रहा है ना आपको, हाँ चलिए इससे इसे काटिए, 6 छंग 36 होता है। चलिए अब 7 से बेटे इसे काट दो, ठीक है। अब जो ऊपर बचा हुआ ना उसे ऐसे लिख लो, आपने बोलना ये 22 बचा हुआ है, ये 3 बचा हुआ है, ये 21 बचा हुआ है, नीचे केवल 6 बचा हुआ है, माइनस यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 21 बचा हुआ है यहाँ पर, 21 गुणा 21, और यहाँ ऊपर बचा हुआ √3, और नीचे कितना बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ भाई साहब बताओ आप कितना बचा हुआ, तो आपने बोलना सर नीचे जो बचा हुआ है ना वो 4 है, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, दोनों की गुणा हो जाएगी 4 हो जाएगा। अब 3 से काटिए से, 3 दूनी 6, अब 2 से काटिए से 11 बार, यहाँ पर 11 बच गया, 11 गुणा 21, नीचे तो कुछ नहीं बचा, माइनस यहाँ पर 21 की गुणा करिए कितना आता है, 441 √3/4, इससे गुणा करेंगे तो 11 × 11, 11 दूनी 22 और 1 23, माइनस 441 √3/4। अब इनके मान मत रखिए, शायद देखो यहाँ ही तक आंसर दिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, चेक करें क्या, चलिए चेक करते हैं। हाँ भाई साहब इतना ही है आंसर, अच्छे से उतारिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अच्छे से उतारिए, सबको मैंने एक ही स्क्रीन पर करा दिया है, ठीक है, तो डिलीट करें इसे। चलिए हम क्लास को इसे इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी क्लास हो जाएगी, मैं भी बोर हो जाता हूँ, आप भी बोर हो जाते हो, तो इसलिए मज़े से आप जो जो करा रहा हूँ वो करते रहिए, टेंशन फ्री होकर, और आपको जो डाउट आता है तो उस डाउट को आप एक व्हाट्सअप नंबर है 9917322437, इस नंबर पे व्हाट्सअप पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो आपका, डाउट हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह नेक्स्ट क्लास में, और इसी एक्सरसाइज को लेकर, ठीक है। तो तब तक के लिए